हेलो नमस्कार साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। जितने भी साथी इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं उनका भी वहां पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, मैं आज कराने वाला हूं आपको एनसीईआरटी नोट्स का क्या है भाग 2 मतलब पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या है एक पार्ट करा रखा है। जितने भी साथी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से क्या है आपको देखना है और नोट करते हुए चलना है। ठीक है, ये पढ़ने के बाद, ये वीडियो आपको देखने के बाद में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल, आप ये वीडियो देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चीज़ क्या आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं जड़ी बूटी के क्या है आपको ये साबित होने वाली है। ठीक है, चलिए। तो बिल्कुल जितने साथी यहाँ पर चैनल पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या है इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सकेगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिलता है तो अपने सभी साथियों तक शेयर ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपसे सबसे पहले देखिए यहाँ तक मैंने जो पहला पार्ट था, पार्ट नंबर 1, ठीक है, वीडियो का। ठीक है, कह सकते हैं, देखिए आप कहने को कुछ भी, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा यह दावा है कि आप अगर ये वीडियो जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, अगर आपने ये कंप्लीट कर ली तो आपके जो है एनसीईआरटी से जो आपके कह सकते हैं आप एनसीईआरटी से जो 15 नंबर का पूछा जाता है, ईवीएस की बात कर रहा हूँ मैं। ईवीएस में देखिए 15 नंबर, देखिए आपके यूट्यूब पर आपको कई सारे चैनल देखने को मिल जाएंगे जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिए जो सीरीज में करा रहा हूँ, 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए। 15 नंबर की आपकी पेडागोजी है तो एक ही वीडियो ले आऊँगा मैं जिसमें आपके 15 नंबर पेडागोजी में पूरे होने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले देखिए मैंने करा दिया था कि खेजड़ी पेड़ की, जो एक खेजड़ी पेड़ होता है जिसकी लकड़ी क्या है, लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है और क्या है इसकी छाल जो दबा के काम आती है, और इसकी फलियों को क्या है जो है वहाँ के लोग, जो बिश्नोई लोग होते हैं जहाँ पर ये रहते हैं, खिजाड़ी एक गाँव है। ठीक है, यहाँ पर बिश्नोई लोग रहते हैं, ये मैंने पढ़ा रखा है। यहाँ के जो लोग हैं वो इस पेड़ के ऊपर आश्रित रहते हैं, जिसकी जो फलियाँ हैं वो सब्जी के रूप में आती हैं और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो वहाँ के जानवर खाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने चर्चा की हुई थी। अब मैं आगे बात करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर बता दूँ, मैं जो है आपका मैंने यहाँ पर मतलब जो आपका एनसीईआरटी बुक है 4th क्लास की और 5th क्लास की, उसमें से क्या आपके पॉइंट कलेक्ट किए हैं। एक एक पॉइंट आपके लिए रामबाण होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल इस चीज़ को नोट करते हुए चलेंगे, नोट्स जरूर बनाना है। ठीक है, एग्जाम से पहले ये एक बार इस नोट्स को जो है आप बनाने वाले हैं, एग्जाम से पहले एक बार देख लेंगे, गारंटेड आपका क्या है अच्छा स्कोर होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि अनीता की मधुमक्खियाँ। ठीक है, मधुमक्खियों के बारे में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मधुमक्खियाँ देखिए कि अनीता कहाँ रहती है, तो बताएंगे बेचाहा गाँव में। ठीक है, क्या है, बेचाहा गाँव में। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आपको देखने, देखिए पॉइंट वाइज लिया है। ठीक है, क्या है, पॉइंट वाइज लिया है। ठीक है, डायरेक्ट हूबहू देखिए इस तरीके से ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 3 ऑप्शन और कहीं के होंगे, या फिर 2-3 जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट, इनको मिलाकर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जैसे पिछली बार मैंने एक सीरीज कराई थी चैनल पर, जिन साथियों ने देखी होगी उन्हें पता होगा। ठीक है, उसमें से पूरा 15 से 15 नंबर का फंसा है, ये भी नहीं 14 का भी फंस जाए। ठीक है, तो ध्यान से समझते हुए चलेंगे। बेचाहा गांव कहाँ है, देखिए जगह से मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जगह से, स्थान से क्या है क्वेश्चन आपका पूछ रहता है। तो बेचाहा गांव कहाँ है, तो आप बताने वाले, देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि बेचाहा गांव कहाँ है। ठीक है, तो आप बताने वाले हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। क्या है, मुजफ्फरपुर ज़िले में। मुजफ्फरनगर नहीं लगाना आपको, ये याद रखेंगे। देखिए ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मुजफ्फर क्या है, नगर नहीं है, क्या है, मुजफ्फरनगर नहीं है बिल्कुल। ठीक है, क्या है, मुजफ्फरपुर, क्या है, मुजफ्फरपुर ज़िले में। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है, तो बिल्कुल क्या है, रानी मक्खी देती है, बिल्कुल आपको पता है। मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा, बिहार। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बिल्कुल नोट करते हुए चलेंगे। मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो आप बताने वाले हैं बिहार। ठीक है, राज्य के बेचाहा गांव में क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पर, बन गया कि राज्य के बेचाहा गांव में क्या है, तो आप बताने वाले बहुत से लीची के पेड़। देखिए क्योंकि जो मधुमक्खी होती है वो ज़्यादातर क्या है आपके लीची के पेड़ पर बैठती हैं। ठीक है, देखिए जैसे अगला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा मधुमक्खियों को कौन से फूल अधिक लुभाते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मधुमक्खियों को कौन से फूल लुभाते हैं, तो आप बताएंगे लीची के फूल। ठीक है, क्या है, लीची के फूल। ठीक है, राज्य के बेचाहा गांव में क्या आप सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिल जाता है, तो क्या कहेंगे, बहुत से लीची के पेड़। ठीक है,
समझ में आ गई बात। क्वेश्चन आ गया था कि सबसे ज़्यादा लीची के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताने वाले हैं बेचाह में। ठीक है, राज्य कौन सा है आपका, बिहार। ठीक है, क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने पढ़ाया था बिहार। देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा लीची के पेड़ कहाँ देखने को मिल जाते हैं, तो बिहार राज्य में। जिला कौन सा है आपका, बेचाह। गांव कौन सा है, बेचाह गांव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, देखिए नोट कर लेंगे कि छत्ते में नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होती हैं। ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन जो मैं दो दो पॉइंट बता रहा हूँ, दो तीन पॉइंट मिलाकर ये क्वेश्चन बन लेगा। ठीक है, कि छत्ते में, देखिए ये क्वेश्चन पिछली बार ही आया हुआ है। ठीक है, पिछली बार ही आया हुआ है। छत्ते में नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होती हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में बाकी मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। ठीक है, एक रानी मक्खी होती है। ठीक है, बकाया जो होती हैं, जो मादा मधुमक्खियाँ होती हैं, वो क्या है, उसकी सेवा करती हैं, अपने खाने वगैरह का प्रबंध करती हैं। ठीक है, चलिए लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो बताने वाले हैं लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं, आपके बताने वाले हैं फरवरी माह में खिलते हैं। क्या है, फरवरी माह में खिलते हैं। ठीक है, चलिए मधुमक्खियों का अंडा देने का, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक पॉइंट आपके लिए क्या है, छांट कर लाया गया है। ठीक है, मधुमक्खियों का अंडा देने का समय कौन सा है, तो बताने वाले हैं अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, क्या है, अक्टूबर से दिसंबर, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, कौन से महीने में खिलते हैं, आपके बताने वाले हैं फरवरी माह में। ठीक है, लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं, आप बताने वाले हैं फरवरी माह में। और मधुमक्खियों का अंडा देने का समय कौन सा है आपका, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, चलिए बात करने वाले हैं अगले पॉइंट की कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो ये बिल्कुल आपको देखने को मिल गया। देखिए अच्छा समय पूछ ले या अंडा देने का समय पूछ ले, तो अक्टूबर से दिसंबर आप लगाने वाले हैं। ठीक है, क्या है, देखिए अक्टूबर से दिसंबर दोनों जगह है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं। देखिए मधुमक्खी अंडा देने का समय कौन सा आपका, अक्टूबर से दिसंबर। और मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए। अगला पॉइंट है हमारा कि इनको बक्से में पाला जाता है। ये देखिए मैंने डायरेक्ट पॉइंट लिख लिए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन के तरीके से लिखे हैं जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इनको क्या है, बक्से में डाला जाता है, बक्सा में पाला जाता है। ठीक है, डाला जाता है, देखिए आप कन्फ्यूज ना हो, डाला जाता है या पाला जाता है। ठीक है, क्योंकि उनमें ही रह कर क्या है, ये जो है एक दूसरे को प्रजनन प्रक्रिया होती है इसी में। ठीक है, बाग से लकड़ी का बना होता है, ये भी देखिए दो तीन पॉइंट मिला के पूछ लेता है। ठीक है, और क्या है, इसमें देखिए घोल भी होता है, जिसके लिए मीठा घोल और छत्ते को साफ करने की दवाइयाँ भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक बॉक्स होता है जिसमें मधुमक्खियों को पाला जाता है, वो बॉक्स किसका होता है, लकड़ी का बना होता है, जिसमें मीठा घोल डाला जाता है और छत्ते को क्या सफाई भी की जाती है दवाई के, ठीक है, दवाई से। ठीक है, चलिए मधुमक्खी के छत्ते से लगभग 12 किलोग्राम शहद, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे कि मधुमक्खी के छत्ते से लगभग क्या है, 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। क्वेश्चन आ जाए कि एक मधुमक्खी के छत्ते से लगभग कितना शहद प्राप्त हो जाता है, तो आप बताने वाले हैं, आप ऑप्शन लगाने वाले हैं 12 किलोग्राम। क्या, 12 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अब अगला चैप्टर है हमारा ओमना का सफ़र। क्या है, ओमना का सफ़र। ये इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि किसी भी स्थान पर कोई भी व्यंजन बनता है तो वो कहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, इस तरीके का मैं कराने वाला हूँ। सारी चीज़ें पूरा, आपको कोई भी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस सीरीज़ को क्या है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पॉइंट है हमारा, ट्रेन कहाँ से चली थी। तो अभी कुछ बच्चे होंगे उनको पता ही नहीं क्या है, जब इनमें पढ़ने नहीं रखा होगा ट्रेन कहाँ से चली थी, पता ही नहीं क्या है, क्या चीज़ पूछ ली। ठीक है, तो जब आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ रखी होंगी तो आप बता देंगे ट्रेन कहाँ चली थी, कच्छ में गांधीधाम से चली थी। क्या है, कच्छ में गांधीधाम से चली थी। गांधीधाम कहाँ है, तो आप बताएंगे गुजरात में है। क्या है, गांधीधाम, देखिए स्थान से पूछ लेता है, मैंने बता दिया। तो गांधीधाम कहाँ है आपका, गुजरात में है। और ट्रेन कहाँ से चली थी, कच्छ में गांधीधाम से चली थी। ठीक है, चलिए दूसरा है हमारा पॉइंट कि गुजरात का प्रसिद्ध खाना। देखिए ये आ गया, ये क्वेश्चन आपका पिछले पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, जो प्रसिद्ध व्यंजन होता है उनसे पूछा ही जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो गुजरात का प्रसिद्ध खाना कौन सा है, देखिए चटनी के साथ ढोकला। क्या है, चटनी के साथ ढोकला, नींबू वाले राइस। ठीक है, नींबू वाले चावल। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दोनों मैंने नाम लिख दिए, लेमन राइस भी। आपको क्या करेगा कि नींबू वाले चावल ना लिखकर लेमन राइस लिख देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेमन राइस या नींबू वाले चावल दोनों में से एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और क्या है, मिठाई। ठीक है, कभी नींबू वाले चावल में नहीं दे रखेगा, लेमन राइस में देखेगा, क्या दे रखेगा, चटनी के साथ ढोकला और मिठाई भी दे रखेगा। तब आपको कहाँ लगाना है कि गुजरात में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपके ये क्वेश्चन
कि गुजरात का प्रसिद्ध खाना कौन सा, चटनी के साथ ढोकला, नींव वाले चावल और मिठाई, ठीक है। चलिए, बलसाद और अहमदाबाद कहाँ है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बलसाद और अहमदाबाद कहाँ है आपके, देखिए गुजरात में है, ठीक है। गांधी धाम भी आपका गुजरात में ही है, ठीक है। चलिए, कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। क्या है, देखिए स्थान से मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाने वाला आपका एग्जाम में, ठीक है। कन्याकुमारी कहाँ है आपकी, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। चलिए, बात करने वाले हैं अगले पॉइंट की कि अहमदाबाद में देखिए क्या क्या प्रसिद्ध है कि बटाटा वड़ा, पूरी सब्जी, ठंडा दूध इनके प्रमुख व्यंजन है, ठीक है। देखिए गुजरात में हमने अभी देखा था कि लेमन राइस, मिठाई और चटनी के साथ ढोकला। अहमदाबाद में आपका क्या है कि बटाटा वड़ा, पूरी सब्जी और ठंडा दूध, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि पिछले ऐसे बनता है क्वेश्चन कि किसी का नाम दे लेगा, मोहिनी ट्रेन में बैठी थी, वहाँ पर स्टेशन पर उसको बटाटा वड़ा, पूरी सब्जी तथा ठंडा दूध क्या है खाने को मिला था, तो वह बताइए कौन से स्टेशन पर थी, तो आप बताएंगे अहमदाबाद, ठीक है। इसी प्रकार जैसे पूछ लेगा कि वह ट्रेन में, कोई व्यक्ति ट्रेन में था और उसे वहाँ पर क्या है चटनी के साथ ढोकला तथा लेमन राइस देखने को मिला था, ठीक है, खाने के लिए, तो आप बताएंगे कहाँ पर थी वो ट्रेन, गुजरात में थी, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, अगले हम बात करने वाले हैं पॉइंट की कि कोझिकोड को और क्या कहते हैं, तो बताने वाले हैं कोझिकोड को क्या कहते हैं, कालीकट, क्या कहते हैं, कैलीकट, ठीक है। और कोझिकोड कहाँ स्थित है आपका, मडगांव में स्थित है, देखिए इंपॉर्टेंट है, क्या है कोझिकोड। अब कुछ बच्चों को कोझिकोड ही नहीं पता होगा क्या चीज़ है, ठीक है। तो कोझिकोड आपका कैलीकट है, कोझिकोड को कैलीकट कहते हैं। और कोझिकोड आपका कहाँ है, मडगांव में है। मडगांव कहाँ है आपका, देखिए बताने वाला हूँ, केरल में स्थित है, क्या है, केरल में स्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको अगले पॉइंट में कि कोझिकोड मडगांव में केरल में स्थित है, ठीक है। चलिए, पॉइंट आपके सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्या है पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जिससे क्या है आपको ये नोट्स आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरती है, देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरती है, तो बताने वाले हैं महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, क्या है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ठीक है। चलिए, स्थान से देखिए पूछ लेता है क्वेश्चन, तो मैंने इसलिए आपको देखिए सारे क्वेश्चन लिए हैं कि गुजरात से कोई भी ट्रेन चली थी केरल तक, तो उसके रास्ते में कौन कौन से आपको है स्टेशन, या ऐसे आप कह सकते हैं किसी तरीके से घुमा कर पूछ लेगा, तो आप बताने वाले महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से, ठीक है। चलिए, आप देखिए देख लेते हैं हम क्या है पॉइंट हमारा कि हमारा चैप्टर है खिड़की से, क्या है, खिड़की से। तो देखिए मडगांव कहाँ स्थित है, आप बताने वाले हैं गोवा में, कहाँ है, गोवा में स्थित है, ठीक है। तो देखिए आपके समझ में आ गया होगा, मडगांव कहाँ स्थित है, तो आप बताने वाले हैं कहाँ है, गोवा में, ठीक है। देखिए स्थान से पूछ लिया था, इसलिए मैं आपके देखिए जितने भी स्थान से संबंधित क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ। ये अगला पॉइंट है, देखिए इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल हैं, क्या है, दोबारा समझ लेंगे, गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल हैं, तो आप बताने वाले हैं 92 सुरंगें, कितने हैं, 92 सुरंगें, 92 क्या है सुरंगें हैं, और क्या है आपके 2000 पुल हैं, ठीक है। क्या है समझ में आ गई होगी आपके कि गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल हैं, तो आप बताने वाले हैं 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं, ठीक है। चलिए, अगले पॉइंट की हम बात करने वाले हैं कि कोझिकोड कहाँ स्थित है। देखिए आ गया स्थान से संबंधित क्वेश्चन। मालाबार क्या है, मालाबार तट पर है, और क्या है दक्षिण भारत के केरल में है, ठीक है। क्या है, मालाबार तट पर है और आपके दक्षिण भारत के केरल में क्या स्थित है, कौन, कोझिकोड, ठीक है। चलिए, कोट्टायम नगर कहाँ है, तो बताने वाले आपके केरल में है, ठीक है। कोट्टायम नगर भी आपका क्या है, केरल में स्थित है, ठीक है। चलिए, देखिए केरल में क्या प्रसिद्ध है, देखिए यहाँ पर आ गया, केरल में इडली वड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। क्या है, केरल में इडली वड़ा प्रमुख व्यंजन है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपके। देखिए गोवा में जो आपका, हाँ सॉरी, आपका गुजरात में है आपका देखिए लेमन राइस है, अहमदाबाद में आपका देखिए ठंडा दूध है, और उसके बाद में केरल में आपका क्या है, इडली वड़ा है, ठीक है। चलिए, बात करने वाले हैं कि केरल में चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा खेती आपकी चावल की कहाँ होती है, तो आप बताने वाले हैं केरल में होती है, ठीक है। क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा मतलब किसी चीज़ के बारे में पूछ लेगा कि यह कहाँ पर होता है, ठीक है। तो बताने वाले हैं, देखिए चावल कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा केरल में होता है, ठीक है। केरल में सबसे ज़्यादा किसके पेड़ पाए जाते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा स्थान है जहाँ पर
जो है नारियल के पेड़ पाए जाते हैं, तो वो कौन सा स्थान है, तो आप बताने वाले हैं केरल। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके। कहाँ है आपके, केरल में होते हैं सबसे ज़्यादा। चलिए, केरल में साक्षरता सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कौन से राज्य की है, तो आप बताने वाले हैं केरल की है। ठीक है, चलिए बात करने वाले हैं अगले पॉइंट की कि केरल के ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती या वस्त्र साड़ियाँ पहनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कभी कभार, देखिए पहनावे से पूछ लिया जाता है, तो सारी चीज़ें आप नोट करते हुए चलेंगे। केरल के ज़्यादातर लोग क्या क्या पहनते हैं, देखिए क्वेश्चन पूछा था कि केरल के लोग सबसे ज़्यादा मतलब पहनावे में क्या पहनते हैं, तो आप बताने वाले हैं सफ़ेद या क्रीम रंग के सूती वस्त्र, ठीक है, धोतियाँ और साड़ियाँ पहनती है। ठीक है, जो लेडीज होती हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देखिए समझ लेते हैं भाषा में और आपका राज्य, कौन से राज्य में कौन सी भाषा आपकी बोली जाती है। नोट करते हुए जरूर चलेंगे साथियों, मैं ये गारंटी देता हूँ अगर आपने ये नोट्स तैयार कर लिए और एग्ज़ाम से पहले अगर आप रिवाइज इसको कर लेते हैं तो गारंटेड आपका ईवीएस पोर्शन बहुत मजबूत होने वाला है। ठीक है, एक एक पॉइंट चुनिंदा जो पॉइंट है, जो एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपके लिए यहाँ लाया गया है। ठीक है, एकदम निचोड़ आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे थंबनेल में आपको देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल सारी किताबों का आपको निचोड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहेंगे। ठीक है, अपने सभी साथियों को शेयर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए मलयालम भाषा देखिए कहाँ की है, तो आप बताने वाले हैं केरल की। कहाँ की, केरल की। अब देखिए कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो कोंकणी भाषा कौन कौन से राज्य में बोली जाती है, तो देखिए कहाँ कहाँ बोली जाती है आपकी, कर्नाटक में बोली जाती है, महाराष्ट्र में बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है और केरल के कुछ हिस्से में बोली जाती है। कौन सी भाषा, कोंकणी भाषा। ठीक है, चलिए मराठी भाषा की हम बात कर लेते हैं, तो मराठी भाषा आपकी कहाँ कहाँ बोली जाती है, किस किस राज्य में बोली जाती है, तो महाराष्ट्र में बोली जाती है आपकी, गोवा में बोली जाती है, दमन और दीप में बोली जाती है और आपकी दादर नागर हवेली में बोली जाती है। ठीक है, एक ये राज्य है दादर नागर हवेली। ठीक है, गुजराती की बात करें तो आपको पता है कि गुजराती आपकी गुजरात में बोली जाती है, कन्नड़ आपकी कर्नाटक में बोली जाती है। देखिए कर्नाटक में आपकी कोंकणी भी बोली जाती है और कर्नाटक में कन्नड़ भी बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है। ठीक है, जहाँ पर आपको ऑप्शन जौन सा भी देखने को मिल जाए, कोंकणी देखने को मिल जाए और कर्नाटक भी देखने को मिल जाए कि कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है, और इन ऑप्शन की जैसे महाराष्ट्र हुआ और मैं केरल यहाँ पर बता रहा हूँ, तो इसकी जगह पर अगर कर्नाटक भी देखने को मिल जाए तो आप कर्नाटक लगाने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपको थोड़ी स्पीड तेज़ लग रही होगी, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी है। ठीक है, ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना है इसलिए। ठीक है, तो कन्नड़ आ जाए तो कहाँ लगाने वाले, कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक में बोली जाती है, कोंकणी भी कर्नाटक में बोली जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपकी देखिए कोंकणी भी बोली जाती है, मराठी भी बोली जाती है। ठीक है, गोवा में आपकी कोंकणी भी बोली जाती है, मराठी भी बोली जाती है। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, बात करने वाले हैं तेलुगु की, तो तेलुगु भाषा जो है कहाँ पर बोली जाती है, बिल्कुल बताने वाले हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ, आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, तमिल की बात कर लेते हैं, तमिल आपको पता है सीधे से तमिल से तमिलनाडु दिख रहा है आपको। ठीक है, तमिल से तमिलनाडु दिख रहा है, गुजराती से गुजरात दिख रहा है। ठीक है, बात कर रहे हैं कि कुडुक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कुडुक पूछ ले कि कुडुक भाषा कहाँ बोली जाती है, तो झारखंड आप लगाने वाले हैं। कहाँ पर, झारखंड आप लगाने वाले हैं। ठीक है, तो कुडुक भाषा झारखंड में बोली जाती है। अब बात कर लेते हैं देखिए कि मलयालम आपकी देखिए केरल में बोली जाती है, मैंने बता दिया आपको। अब मलयालम में पूछ रहे थे कि किसी को मतलब रिश्तेदार जो अपन मतलब जैसे रिश्ते नाते जो होते हैं उनसे क्वेश्चन आ जाता है कि मलयालम में देखिए कि मौसी को क्या बोलते हैं, तो बलियम्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बलियम्मा बोलते हैं मौसी को। उसके बाद में नानी को क्या बोलते हैं, आपके अम्मुआ बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि मलयालम भाषा में नानी को क्या बोलते हैं, तो आप बताने वाले हैं अम्मुआ बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका आ जाता है कि केरल में मलयालम भाषा में मौसी को क्या बोलते हैं, तो बलियम्मा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात आपके। चलिए देखिए एक पॉइंट आप ले लेते हैं, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फेरी क्या है, फेरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। फेरी क्या है, तो फेरी क्या है, आपकी केरल में प्रयोग होने वाली एक नाव है। ठीक है, क्या है, फेरी जो है ये क्या है, केरल में प्रयोग होने वाली एक नाव होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखिए नाव दो तीन प्रकार की होती है, हाउस बोट भी मैं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, और जो मैंने आपको बताई बल्लम होती है, जहाँ पर केरल में आपकी पाई जाती है, बल्लम भी होती है, फेरी भी होती है। ठीक है, फिर बल्लम से क्या है, बच्चे क्या है आपके अपने स्कूल जाते हैं। मैंने पहले जो वीडियो के पहला सीरीज में पार्ट लिया है उसमें मैंने पढ़ा रखा है सारी चीज़ें कि बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, किस किस साधन से जाते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर जरूर देखेंगे। ठीक है, एक एक जो मैं कराने वाला हूँ, जो एक एक वीडियो का भाग है, ठीक है, ये सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण होने वाले हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आप नोट करते हुए चलेंगे।
ठीक है। तो साथियों मैं अपनी यहाँ पर क्या है जो आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँ यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये कंटेंट हमारा अच्छा लगा, ठीक है, ये मेहनत है हम कर रहे हैं आपके लिए, आपको अच्छी लगी तो क्या करना है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हाँ सर हमें आपको क्या है ये मेहनत आपकी बढ़िया लग रही है और ऐसी वीडियो हमें और चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सभी साथियों तक शेयर करेंगे, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्या है सपोर्ट करना है। हम आपके लिए देखिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी क्या है थोड़ा सा क्या है उसके लिए थोड़ा सा निस्वार्थ कह सकते हैं, आपको निस्वार्थ भाव से सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही नए कंटेंट के साथ, बेहतर कंटेंट के साथ, ठीक है। जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ, अपने जोड़ते रहिए अपने साथियों को, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।